Dear students, in this lecture we have to study about the practical determination of end correction. You know about the end correction. End correction क्या होता है इसके पहले लेक्चर में आप अच्छी तरह से समझते हैं। End correction means in case of a pipe open at the end, pipe जिस एंड पे ओपन है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन एंटीनोड का फॉर्मेशन होता है, बट दिस एंटीनोड इज नॉट फॉर्म्स जस्ट एट द एंड ऑफ द ओपन एंड. द एंटीनोड इज फॉर्म ए लिटिल डिस्टेंस बियॉन्ड द ओपन एंड. जैसे ये पाइप है और एंड करेक्शन हम दोनों ही केसेस में करते हैं. पाइप एक एंड से ओपन है या फिर पाइप दोनों ही एंड पे ओपन है. अगर पाइप एक एंड पे ओपन है तो हम एक एंड पे एंड करेक्शन अप्लाई करेंगे, और अगर पाइप दोनों ही एंड पे ओपन है तो हम दोनों ही एंड पे एंड करेक्शन अप्लाई करेंगे. तो बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक आप जानते हैं कि जो एंड ओपन है वहाँ पे एंटीनोड का फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पे बन गया एंटीनोड. लेकिन यह जो एंटीनोड है यह पाइप के एंड पे नहीं बनता है, इसलिए कि यहाँ पे लेस फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन है और यहाँ से मोर फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन ऊपर मिलेगा जहाँ पे पाइप का एंड ख़त्म हो जाता है उसके ऊपर. लेकिन ये एंटीनोड कहाँ पे बनेगा? ये स्मॉल डिस्टेंस बियॉन्ड द ओपन एंड. ओपन एंड से थोड़ा सा ऊपर बनता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टेंस है, वो कितना है? दैट डिस्टेंस is equal to 0.3 d, where d is the inner diameter of the pipe, और इसी को हम कहते हैं एंड करेक्शन. तो इस एंड करेक्शन को हम क्या करते हैं, पाइप के लेंथ में ऐड कर लेते हैं. लेंथ ऑफ द पाइप L है तो वहाँ E को ऐड करेंगे और इसको हम बोलेंगे एंड करेक्शन. और इसी तरह से अगर पाइप दोनों ही एंड पे ओपन है तो वहाँ पे भी हम एंड करेक्शन अप्लाई करते हैं. लेकिन यहाँ पे एंड करेक्शन इसलिए कि यहाँ पे दो एंटीनोड्स का फॉर्मेशन हो रहा है. एक एंटीनोड यहाँ पे बनेगा, दूसरा एंटीनोड इधर बनेगा. तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है. एंटीनोड जो फॉर्म होगा वह ओपन एंड के थोड़ा सा ऊपर बनेगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और यहाँ का एंटीनोड थोड़ा सा इसके बाहर जाएगा. और ये जो स्मॉल डिस्टेंस है, इसी स्मॉल डिस्टेंस को हम एंड करेक्शन बोलते हैं, और उसका वो कितना होता है? 0.3 d, जहाँ पे d इनर डायमीटर है. तो यहाँ पे अगर लेंथ ऑफ द पाइप L है तो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम हो जाएगा L + 2e, इसलिए कि दोनों ही एंड्स पे हम एंड करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं. तो अब हम यहाँ बात करेंगे प्रैक्टिकल determination of end correction. Now, an exact method to determine the end correction using two pipes of same diameter, means same inner diameter, but of different lengths L1 and L2. एक पाइप की लंबाई है L1 और दूसरे पाइप की लंबाई है L2. ओके? तो एंड करेक्शन अप्लाई करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो पाइप्स हैं वह दोनों एंड पे ओपन हैं या एक एंड पे ओपन है. मतलब एक एंड पे क्लोज, एक एंड पे ओपन. एक कंडीशन ये हो सकती है. दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों ही एंड पे पाइप ओपन है. तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर ए पाइप ओपन एट वन एंड, सॉरी बोथ एंड. For a pipe open at both ends. तो हम यहाँ पे ऐसे पाइप की बात कर रहे हैं जो दोनों ही एंड पे ओपन है, लाइक दिस पाइप इन दिस सिचुएशन. और यहाँ पे एक पाइप की लंबाई है L1 और दूसरे पाइप की लंबाई है L2. तो मान लीजिए एक पाइप ये है जिसकी लंबाई L1 है, दूसरी पाइप है जिसकी लंबाई L2 है. ओके? दोनों ही पाइप में क्या होगा, यहाँ पे एंटीनोड का फॉर्मेशन होगा, इसमें भी यहाँ पे एंटीनोड का फॉर्मेशन होगा.
तो ये वाइब्रेशन ऐसे हो सकता है, इस तरह से स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन हो सकता है, और यहाँ पे ऐसे स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं N1 होगा, और सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी N2 होगी। इसी को हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, और इसी को बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। इसको भी हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो ऐसे में हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, यू नो दैट V इज इक्वल टू N1 L1, okay, for this pipe. Why 2 N1 L1? N1 is the fundamental frequency of vibration and L1 is the length of air column, not length of the pipe. L1 is the length of air column. तो length of air column को length of the pipe के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, this will be equal to L1 plus end correction करेंगे। लेकिन यहाँ पे एंड करेक्शन दोनों ही एंड पे होगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे 2E, ओके। और यहाँ लेंथ ऑफ द पाइप है L2, तो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम कितना हो जाएगा L2, एंड L2 विल बी इक्वल टू L2 प्लस 2E, इसलिए कि यहाँ भी हम एंड करेक्शन दोनों ही एंड पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, therefore you can write here this is also equal to N2 L2. So therefore you can write 2 N1 L1 is equal to 2 N2 L2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, therefore N1 L1 is equal to N2, sorry this is L2, N2 L2, ओके। अब यहाँ पे हम एंड करेक्शन अप्लाई कर देंगे, तो N1 L1 plus 2E, this L1 is the length of the pipe and this L1 is the length of the air column, this is equal to N2, यहाँ भी एंड करेक्शन अप्लाई करेंगे तो L2 प्लस 2E, ओके। देयरफॉर वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। हम सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं, इसलिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि हम एंड करेक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो एंड करेक्शन विल बी E इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई हम कर लेंगे, जैसे N1 L1 प्लस 2E इंटू N1 इज इक्वल टू N2 L2 प्लस 2E इंटू N2। इस तरह से हम क्या करेंगे, E को कॉमन ले लेंगे, और E को कॉमन लेने के बाद से हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू N1 L1 माइनस N2 L2 अपॉन 2 N2 माइनस N1, ओके। और इसको जब रीएडजस्ट आप करोगे तो यू कैन राइट आल्सो, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस साइन को कॉमन ले रहे हैं, माइनस साइन को कॉमन ले ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा N2 L2 माइनस N1 L1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी माइनस साइन को जब आप कॉमन लोगे तो N1 माइनस N2 हो जाएगा, तो देयरफॉर 2 N1 माइनस N2। और यहाँ भी हमने माइनस साइन कॉमन लिया था, यहाँ भी लिया था, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द practical determination of end correction in case the pipe open at both the ends. Now let us we talk about the practical determination of the end correction in case the pipe is closed at one end. For a pipe closed at one end,
फॉर ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। यहाँ पे भी हम दो पाइप लेंगे, एक पाइप की लंबाई है L1 और दूसरे पाइप की लंबाई है L2, लेकिन दोनों ही पाइप्स का जो इनर डायमीटर है वो सेम है। नाउ इन दिस पाइप लेंथ ऑफ दिस पाइप इज L1। अब दूसरे पाइप की हम बात करते हैं। मान लीजिए इसकी लंबाई इससे अलग है और इसकी लंबाई है L2। ओके, कुछ अलग हो सकता है, ये ज़्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है, या ये कम हो सकता है, ये ज़्यादा हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिर्फ ये है कि L1 और L2 दोनों बराबर नहीं हैं। तो ऐसे कंडीशन में इन सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, ये ओपन एंड पे एंटी नोड बनने वाला है और क्लोज्ड एंड पे नोड बनने वाला है। तो सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में ऐसी सिचुएशन होगी, इस तरह से फॉर्मेशन होगा। और ये जिस पाइप की लंबाई L2 है उसमें सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में दिस इज द सिचुएशन, means according to boundary condition here must be node and here must be antinode, but the antinode not forms just at the boundary of the open end but little distance beyond the open end। ये एंटीनोड का फॉर्मेशन थोड़ा सा ऊपर होगा, लेकिन कितना ऊपर होगा उसी को हम बोलते हैं एंड करेक्शन। और यह एंड करेक्शन डिपेंड करता है इनर डायमीटर ऑफ द पाइप के। अगर इनर डायमीटर d है तो एंड करेक्शन हो जाएगा 0.3d। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये भी है कि यह जो पाइप है इसका जो इनर डायमीटर है वह थ्रू आउट द पाइप यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनर डायमीटर ज़्यादा है, यहाँ इनर डायमीटर कम है, यहाँ इनर डायमीटर कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे पाइप में जो इनर डायमीटर है वह यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे भी वैसे ही एंड करेक्शन अप्लाई होगा, इसलिए कि ये जो पाइप है इसकी भी इनर डायमीटर उतनी ही है जितनी इस पाइप की है। तो एंड करेक्शन जो होगा यहाँ पे वो भी इतना ही होगा 0.3d। तो इसलिए हम इस इनर डायमीटर इस एंड करेक्शन को भी इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और इस इनर डायमीटर को भी इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। E1 और E2 यूज नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि इनर डायमीटर दोनों ही पाइप का सेम है, इसलिए एंड करेक्शन भी सेम होगा। और यहाँ पे सिर्फ एक ही एंड पे एंड करेक्शन अप्लाई होगा, दूसरे पे नहीं, इसलिए कि दूसरा एंड तो क्लोज है, वहाँ पे एंड करेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो नाउ यू नो दैट इन दिस सिचुएशन what is the expression, you know that the expression will be V is equal to 4N1 L1, okay? V is equal to 4N1 L1 if the pipe is closed at one end, and this is also equal to 4N2 L2, where N1 is the fundamental frequency of vibration in this pipe and L1 is the length of the air column, not length of the pipe, and N2 is the fundamental frequency of vibration in this pipe and L2 is length of the air column. So therefore the expression may be written as 4N1 L1 is equal to 4N2 L2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, and therefore you can write here N1 L1 is equal to N2 L2. Okay, then we have to apply the end correction। यहाँ पे हम end correction अप्लाई करेंगे, लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखें कि पाइप एक एंड पे क्लोज है तो हमारा एंड करेक्शन सिर्फ एक ही एंड पे अप्लाई होगा। तो therefore N1 L1 plus E is equal to N2 L2 plus E, okay? Then after multiplication एंड सिंप्लीफिकेशन, ये N1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा N1 L1 प्लस N1 E, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा N2 L2
प्लस एन टू ई। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू N1L1 माइनस N2L2 अपॉन N2 माइनस N1। ओके, और रीअरेंजिंग दिस वन अगेन, इसको रीअरेंज हम कर सकते हैं। कैसे रीअरेंज करेंगे? माइनस साइन को हम कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा N2L2 माइनस N1L1 अपॉन 2 N1 माइनस N2। Okay, this is equation number 2. This is the practical determination of the end correction in case the pipe is closed at one end. Now example 6.4 of your textbook. हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। In this example, an air column is of length 17 cm long. Calculate the frequency of fifth overtone if the air column is A closed at one end and B open at both the ends. Now the velocity of sound in the air is 340 meters per second. It is given to you. So first of all, to solve any question, numerical question in physics, you must write the given quantities. Here, what is given to you? Length of air column, that is capital L, is equal to 17 centimeter. और क्या दिया हुआ है? Velocity of sound is also given to you. That is V is equal to 340 meter per second. You have to calculate here the frequency of pith overtone, मतलब P की वैल्यू दिया हुआ है 5। फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सभी क्वांटिटीज को हम सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर लाएंगे। लेंथ इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर एंड वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। तो ये SI यूनिट में है और ये CGS में है। इसको भी हम SI में लेंगे तो दिस विल बी 0.17 मीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर में मिल जाएगा। तो सबसे पहले पार्ट ए, यू हैव टू कैलकुलेट द frequency of pith overtone if the pipe is closed at one end. So for a pipe, for a air column closed at one end, for air column closed at one end. In that situation, the fundamental frequency of vibration of the air column, you know that N is equal to V upon 4F और pipe closed at one end. अब यहाँ पे हम V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये है 340 मीटर पर सेकेंड, 4 इंटू L, लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना है 0.17 मीटर, तो इंटू 0.17 मीटर, दिस विल बी इक्वल टू, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज। ओके, देयरफॉर फॉर फिफ्थ ओवरटोन frequency of fifth overtone that will be equal to, हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे। पीक ओवरटोन मतलब NP इज इक्वल टू
2p plus 1 2p plus 1 into fundamental frequency of vibration in case the pipe is closed at one end. तो p की वैल्यू अगर फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं तो p की जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3n। सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं तो p की जगह पे 2 लिखेंगे तो 5n हो जाएगा। थर्ड के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो 7n हो जाएगा। हम किसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं? फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 5 into 2 10 plus 1 11, so this will be 11n and this is equal to 11 into n has 500 hertz, so therefore this will be equal to 5000 and 500 hertz। तो फ्रीक्वेंसी हमको मिल गया। अगर पाइप एक एंड पे क्लोज है तो फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी होगी 5500 हर्ट्ज। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की कंडीशन में। इफ द पाइप इज ओपन एट बोथ द एंड्स देन वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन फॉर एयर कॉलम ओपन एट both the ends for air column open at both ends. In that situation, what is the fundamental frequency of vibration? You know that fundamental frequency of vibration n will be equal to v upon 2l. v की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है और कितना है 340, तो दिस विल बी 340 अपॉन 2 इंटू 0.17। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 1000 हर्ट्ज। नाउ इन दैट केस द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन frequency of fifth overtone calculate करना है। You know that what is the frequency of pth overtone in case pipe is open at both the ends? You know that Np is equal to p plus 1 into n. If you have to calculate the frequency of first overtone, then 2n, frequency of second overtone 3n, frequency of third overtone 3 plus 1 that is 4n, in frequency of fifth overtone 5 plus 1 6n. So therefore that will be equal to 5 plus 1 into n, this is equal to 6n. Okay, so therefore 6 into n, n हमने already calculate कर लिया है, that is 1000 hertz. So therefore 1000 hertz and this will be equal to 6000 hertz. So therefore frequency of fifth overtone in both the cases, if the pipe is closed at one end, that frequency was calculated here, that is 5500 hertz, and if the pipe is open at both the ends, in that situation the frequency of fifth overtone is 6000 hertz. Thank you.